जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 24 नवंबर तुलसी विवाह के दिन कर ले इन तीन में से कोई भी एक उपाय और फिर देखे कैसे आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है? तो दोस्तों, दुखी न हो, क्योंकि अगर इस बार आप इस तुलसी विवाह के दिन तुलसी से जुड़ा ये एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब 24 नवंबर तुलसी विवाह के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से ये दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप तुलसी से जुड़ा ये उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। और दोस्तों, तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार साल 2023 में तुलसी विवाह का आयोजन 24 नवंबर शुक्रवार के दिन होगा और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो गई 24 नवंबर सायकाल 7:06 पर। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराया जाता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहता है और उसके लाख मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है और आपको लगता है कि आप किसी काम के लिए तैयार हैं और उस काम को करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग भी अच्छी हो गई है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपका अब काम बन जाएगा, उसी टाइम कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है या किसी ना किसी तरह की परेशानी की वजह से वह काम पूरा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले उसी के लिए आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं। अगर कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले तुलसी की जड़ को घर में ले आना चाहिए। यानी कि तुलसी की जड़ को घर में कैसे लाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तुलसी को घर लाने से पहले 1 दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देना है? आप जब भी उसे लाए तो आप अपने घर के आसपास जो भी तुलसी सूख चुकी हो या किसी और जगह से आप लाना चाहते हैं तो 1 दिन पहले ही जाकर उसे अपने घर आने के लिए बोले। तुलसी से निवेदन करें कि कल मैं आपको मेरे घर लेने के लिए आऊंगा, आपको मेरे घर आना है। उसके बाद निमंत्रण देने के बाद आप उसे अपने घर ला सकते हैं। अगर आप 1 दिन पहले नहीं बोल सकते, एक ही डेडलाइन, 1 दिन पहले निमंत्रण नहीं दे सकते हैं, तो आप उसी दिन कुछ समय पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण दें। अब तुलसी की जड़ को घर में लाना है। निमंत्रण देने के बाद तुलसी की जड़ को जैसे ही आप घर में ले आएंगे तो घर में लाने के बाद आपको उसे गंगा जल से धो देना है। गंगा जल से अच्छी तरह से धो देने के बाद उसको पवित्र कर लें। पवित्र गंगा जल से धोने के बाद में पवित्र हो जाएगी और उसके बाद आपको इसका पूजन करना है। अपने पूजा घर इस जड़ को रखें। पूजा घर में रखने के बाद अगरबत्ती से पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक पीला कपड़ा लेना है। आपको इस जड़ को इस पीले कपड़े में बांध देना है और पीले कपड़े में बांधने के बाद जब वह जड़ पीले कपड़ों में बंध जाएगी
आप उसे पीले कपड़े में बांध लेंगे तो उसके बाद इसको आपको अपने दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में रखना है और फिर आपको इसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। बांधते वक्त आपको एक मंत्र का जाप भी करना है। इसके अलावा पूजन करते समय आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करना है और यही मंत्र का जाप आपको इस झड़ को अपने हाथ में बांधते वक्त भी करना है। भगवान विष्णु का मंत्र आप सभी जानते ही हैं, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब इसको आप हाथ में बांध लेंगे तब आपको इसका मंत्र का जाप फिर से करना है। आपको एक बार मंत्र फिर से बता देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब तक आप इसको अपने हाथ में बांधे रखेंगे, मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। जितनी भी देर आपको अपने हाथ में बांधने में लगेगी उतनी ही देर आप इसको जाप करते रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस मंत्र का जाप 4 बार करें, 5 बार बोले या 10 बार बोले, लेकिन यह मंत्र आपको बोलते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, ये एक तांत्रिक उपाय है, इसलिए इसे करने से आपको धन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी। और ये कार्य बहुत ही जल्दी असर दिखाता है क्योंकि एक तांत्रिक उपाय है। तो अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए या आपके घर में कभी भी किसी को भी नजर लगती है तो आपको क्या करना है? आप बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति की नजर को उतार सकते हैं। तो अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लगे या घर में अचानक कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए तो तुलसी का पौधा या लस्सी की जड़ आपके लिए बहुत मददगार होगी। दोस्तों, हमने 3 कंडीशन बताई है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, अचानक धन हानि होने लगे या किसी जगह पर आप जाते हैं, वहां अचानक धन हानि होने लगे, धन के खर्चे बढ़ने लगे, या कोई व्यक्ति आपके घर में अचानक से बीमार पड़ जाए तो आपको ये तुलसी का उपाय करना है। आपको क्या करना है? वैसे तो हर किसी के घर में तुलसी होती है, तो आपको तुलसी के 7 पत्तों को लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी है। 7 काली मिर्च लेने के बाद आपको इन्हें मुट्ठी में बंद कर लेना है। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते दोनों को एक साथ मिलाकर एक मुट्ठी में बंद करें। इसके बाद उस व्यक्ति की नजर उतरे जिस व्यक्ति को नजर लगी है या परेशान है। जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को लेटा दें और फिर उसके सर से लेकर के पैर तक 21 बार ओम ओम इस मंत्र का जाप करते हुए उस रोगी के ऊपर से घुमाना है। आपकी मुट्ठी में दोनों ही चीजें होनी चाहिए, काली मिर्च और तुलसी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार देना है। 7 बार उतार देने के बाद इसके बाद जो आपके हाथ में काली मिर्च है वो उस व्यक्ति को चबाने के लिए दें। जब वह काली मिर्च खा ले तो उसके बाद आप तुलसी के पत्ते उसको अपने दोनों हाथों के बीच में मसल करके उसको निगलने के लिए दे दें। वे पानी के साथ इनको दोनों को निगल लेगा। दोस्तों, क्योंकि ये पत्ते चबाने नहीं हैं, इसलिए आपको अपने हाथ में अच्छी तरह से मसल लेने के बाद आपको उसे दे देने हैं और वो पानी के साथ इन्हें निगल जाएगा। आखिर में जिस व्यक्ति के साथ आपने ये उपाय किया है उस व्यक्ति को लिटा करके उसके तलवों पर किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ा दें। किसी भी साफ कपड़े से आप उसके पैरों पर 11 बार या 7 बार झाड़ा दें सकते हैं। अगर दोस्तों लगातार धनहानि हो रही हो या वह व्यक्ति बीमार था, वह अब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगले उपाय के अनुसार धन संबंधी कार्यों में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी जरूर लगाएं और हर रोज तुलसी की देखभाल करें। बता दें कि जिस घर में तुलसी होती है वह न केवल सुख समृद्धि का वास होता है बल्कि घर में नकारात्मकता का भी नाश हो जाता है। उस घर में नकारात्मकता नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तुलसी की माला गले में धारण करने से आपको आसानी से ही वह सब चीज मिल जाती है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला धारण करता है तो उसे हर देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। यहां तक कि इन लोगों को कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है।
गौरतलब है कि असली तुलसी की माला धारण करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं 5वें उपाय के बारे में। हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले दही, चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों का सेवन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा दही के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करते हुए आयुर्वेदिक लाभ भी मिलते हैं। इससे पूरा दिन काम में मन लगा रहता है। इसके साथ ही किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होता है। बहरहाल, अगर आप भी तुलसी के इन उपायों से सहमत हैं तो आज ही तुलसी के पौधे को घर में ले आए और मां तुलसी की पूजा करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार वह कौन से उपाय है जो आपको जरूर करने चाहिए और जिनको मात्र एक बार कर लेने से आपकी किस्मत चमक सकती है। मेष राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान के विवाह के समय खुद ही अपने हाथों से मां तुलसी को लाल चुनरी पहनानी चाहिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर अपनी मन्नत पूरी करने की अर्जी लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लाइफ की सारी टेंशन दूर हो जाती है। वृष राशि के जातकों को तुलसी विवाह पर मां तुलसी को इत्र अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होती, साथ ही जीवन में ऐश्वर्य भी बना रहता है। इसी के साथ जातक के सभी प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। मिथुन राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी मां को हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन तो सुखमय रहता ही है, साथ ही विवाह में अगर कोई ग्रह बाधा आ रही है तो वह भी समाप्त हो जाती है। कर्क राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से इस राशि के लोगों का न केवल चंद्रमा ठीक होगा बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए तुलसी विवाह के दिन इस राशि के लोगों को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी के पौधे पर लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही शाम के समय रोली का तिलक करके तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कन्या राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस राशि के जातकों को सफलता के योग्य बनेंगे। इतना ही नहीं, यह उपाय करने से नौकरी और व्यापार में चल रही सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। तुलसी विवाह के दिन तुला राशि के जातकों को माता तुलसी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यह उपाय करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस उपाय से घर परिवार के लोगों का आपसी प्रेम भी बढ़ता है। वृश्चिक राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे जातकों को शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है और यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें भी सफलता मिलती है। धनु राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते समय माता तुलसी को हल्दी अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में मांगलिक कार्यों में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। साथ ही घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। मकर राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान अपने हाथों से करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को न केवल कन्यादान का फल प्राप्त होता है बल्कि संतान के विवाह में आ रही सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। कुंभ राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन तुलसी का पौधा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए या फिर किसी मंदिर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही दुर्घटना, अकाल मृत्यु और अन्य परेशानियों से भी राहत मिलती है। मीन राशि के जातकों को तुलसी विवाह के दिन घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा लगाने के बाद उसके नीचे शालिग्राम अवश्य रखें। तो दोस्तों, यह थी तुलसी विवाह से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय।
जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।